हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज कर दिया है और एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है। डेट शीट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं ना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए जो इग्नू ने डेट शीट रिलीज किया है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या न्यू इंस्ट्रक्शन ऐड किए गए हैं, आप लोग का एग्जाम का डेट कब से स्टार्ट होगा और आप लोग अपने पेपर के एग्जाम का डेट को कैसे चेक कर सकते हैं, हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। जून 2025 से टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेस कर सकते हो, क्योंकि गुली बाबा के गाइड बुक पे इग्नू के स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 1000 से ऊपर का परचेस करते हो तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर आप पेमेंट पेज पे एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो जी सेव तो आपको और अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। हर एक प्रोग्राम के बुक अवेलेबल हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है। एंड ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी बुक डिलीवर होंगे, जिसमें कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये है वो डेट शीट जो इग्नू की तरफ से जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए रिलीज किया गया है। नाउ डेट शीट का मतलब क्या होता है और डेट शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले तो डेट शीट में आप लोग के एग्जाम के डेट मेंशन होते हैं कि एग्जाम कब से स्टार्ट होगा एंड कब खत्म होगा। साथ ही साथ आप लोग के पेपर कौन से डेट पे होंगे वो मेंशन होता है। एंड डेट शीट में एग्जाम के रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए रहते हैं। डेट शीट इग्नू बहुत पहले ही रिलीज कर देता है। उसका वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इग्नू में पढ़ाई कर रहे होते हैं वो काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ ही साथ डिफेंस पर्सनल भी होते हैं। तो पहले से ही अगर उनको एग्जाम का डेट पता चल जाएगा तो वो अपना शेड्यूल को उसी हिसाब से बना पाएंगे। एंड छुट्टी का भी जो भी मसला होगा वो पहले से ही डिसाइड कर पाएंगे कि इस डेट पे एग्जाम है, तो इस हिसाब से वो लोग छुट्टी ले सकते हैं। इसलिए कुछ मंथ पहले ही इग्नू की तरफ से डेट शीट रिलीज कर दिया जाता है। नाउ सबसे पहले तो मैं आप लोग को एग्जाम का डेट बता दे रहा हूं और आप लोग कैसे अपने एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद से फिर डेट शीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो जान लो आप लोग कि जून 2025 टर्म एग्जाम 2 जून से स्टार्ट होगा एंड 11 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 2 जून को और खत्म हो रहा है 11 जुलाई को। नाउ जो भी स्टूडेंट को अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन करना है, पता करना है कि आपका पेपर कौन से डेट पे होगा, क्योंकि एग्जाम तो पूरा 40 डेज के करीब चल रहा है, तो आपका एग्जाम कौन से डेट पे होगा। तो आप लोग सिंपली इस डेट शीट को डाउनलोड करना, आइदर लिंक से डाउनलोड हो जाएगा या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को विजिट करके वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद से अगर आप मोबाइल में चेक कर रहे हो तो ऊपर में पीडीएफ फाइल को ओपन करोगे, एक सर्च का ऑप्शन रहेगा, वहां पे बस आपको अपना सब्जेक्ट का कोड सर्च करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है। मान लो अगर किसी का मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो MPS 001 अगर उनका पेपर है तो बस MPS 001 वहां पे टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो MPS 001 10 जून को एग्जाम होने वाला है मॉर्निंग सेशन में, तो वहां पे वो सब्जेक्ट कोड हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। उसी तरीके से MPS 04 का देख लेते हैं तो देखो यहाँ पे वो 13 जून को मॉर्निंग में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी तरीके से मान लो अगर कोई मास्टर ऑफ इंग्लिश का स्टूडेंट है, MEG 08 देख लेते हैं तो MEG 08 25 जून को होने वाला है इवनिंग सेशन में। ठीक है, मान लो BVAE 181 काफी स्टूडेंट का रहता है तो BVAE 181 देखोगे तो ये 7 जुलाई को इवनिंग सेशन में होने वाला है। तो इसी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड है वो आप लोग सर्च कर सकते हो डेट शीट में। ना सब्जेक्ट का कोड आपको कहां से मिलेगा कि आपका कौन कौन सा पेपर है, तो उसके लिए आपको बस इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालोगे, प्रोग्राम कोड डालोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड पता चल जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा पेपर है या सेकंड ईयर में कौन कौन सा पेपर है। तो यहाँ पे कोड सारे दिए हुए हैं, वही कोड को आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है।
सो इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से चेक कर रहे हो तो आपको सिंपली कंट्रोल F प्रेस करना होगा और जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसको टाइप करना होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको मॉर्निंग सेशन में है या इवनिंग सेशन में है वो भी बताया हुआ है। मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन का जो टाइमिंग है, मॉर्निंग सेशन का है 10 से 1 और इवनिंग सेशन का है 2 से 5, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहेगा। स्टार्टिंग का जो टाइम है वो सेम रहता है, यानी कि मॉर्निंग सेशन का 10 बजे से स्टार्ट होता है और इवनिंग सेशन का 2 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन खत्म कब होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा कि कितने घंटे का ये पेपर है। कुछ पेपर 2 घंटे का होता है, कुछ पेपर 3 घंटे का होता है, तो वो क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए एग्जाम का डेट नोट डाउन कर सकते हैं। सभी प्रोग्राम के सभी पेपर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टेंटेटिव डेट शीट में ऐड किया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दिया गया है कि ये जो डेट शीट रिलीज किया गया ये टेंटेटिव है, ये फाइनल डेट शीट नहीं है, इसमें चेंजेस की संभावना है। एंड जब तक फाइनल डेट शीट रिलीज नहीं किया जाता है तब तक यहाँ पे टेंटेटिव वर्ड ही यूज किया जाता है, क्योंकि समटाइम कुछ पेपर को रीशेड्यूल किया जाता है बिकॉज ऑफ सम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। समटाइम ये भी रहता है क्योंकि इग्नू इतने मंथ पहले डेट शीट रिलीज कर देता है, तो बाद में अगर कोई हॉलीडे डिक्लेयर हो गया या कोई भी स्टेट में कुछ अदर इशू हो गया तो इस वजह से भी एग्जाम की डेट को रीशेड्यूल किया जाता है। इसलिए पहले बोल दिया गया है कि ये टेंटेटिव है, फाइनल आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही रिलीज किया जाता है। उसके बाद से बता दिया गया है कि जो एग्जाम फॉर्म है वो अपने टाइम पे रिलीज कर दिया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्च में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है वो आप लोग को ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जा रहा है या फिर इस डेट शीट में उनका सब्जेक्ट कोड मेंशन नहीं है या इस डेट शीट में किसी भी तरीका का प्रॉब्लम डिस्क्रिपेंसी आपको अगर नजर आ रहा है तो आपको मेल करना है datesheet@ignou.ac.in पे 27 फरवरी तक, ठीक है। और इग्नू को बताना है कि ये प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन रहा तो इग्नू उसको फिर अपडेट करता है, जो न्यू डेट शीट रिलीज किया जाता है उसमें उस चीज़ों को ठीक किया जाता है अगर वो जेन्युइन रहा तो आप इस डेट शीट को डाउनलोड करके देख लो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नजर आ रहा है तो आप लोग datesheet@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग को बताया गया कि कौन कौन सा पेपर MCQ फॉर्मेट में OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसमें BSHF 101 है, FST 01 है, BLI 011, 012, 013, 014 है जो सिर्फ CLIS प्रोग्राम के लिए। उसके अलावा PCU 01 है और BVI 181 और एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड किया गया दैट इज BSSS 183। ये भी आप OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा और MCQ फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी अदर जितने भी पेपर हैं वो पेन एंड पेपर मोड में, डिस्क्रिप्टिव मोड में जैसे कंडक्ट करवाया जाता था उसी तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके साथ साथ में और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इग्नू में जो आप एग्जाम देते हो तो आपको 2 लैंग्वेज में लिखने की इजाजत रहती है, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश। कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप लोग नहीं लिख सकते एक्सेप्ट लैंग्वेज ग्रुप का पेपर। बाकी अदर पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश ही लिखना होगा, बाकी हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना होगा। बाकी सिर्फ जो लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है वो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी अदर पेपर को लैंग्वेज ग्रुप में नहीं लिख सकते। अगर उसमें लिखोगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कुछ प्रोग्राम है जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्राम है इसके जो पेपर है उसको आप लोग बंगाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो ये स्पेशल अनुमति दिया गया है सिर्फ इन 3 प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए एंड ये सभी पेपर के लिए कि वो बंगाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ मास्टर ऑफ फिजिक्स के लिए एक इंफॉर्मेशन ऐड किया गया है कि MPH 002 और MPH 003, साथ ही साथ MPH 013 और 014 ये जो पेपर हैं वो 3 घंटे के ड्यूरेशन में कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर इसका सेपरेट रहेगा और आंसर स्क्रिप्ट भी सेपरेट रहेगा। देखो ये इसलिए बोला गया है ना क्योंकि ये एग्जाम इसे एक ही साथ में कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन दोनों का पेपर अलग अलग होता है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होता है एक ही आंसर शीट में लिखने लगते हैं दोनों पेपर को, सोचते हैं कि एक ही साथ वो इंक्लूडेड है। तो इसलिए आप लोग को बताया गया कि दोनों पेपर अलग अलग है, लेकिन ये एक साथ कंडक्ट करवाया जाता है। तो एक ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, लेकिन आपका आंसर स्क्रिप्ट जो है रहेगा वो अलग रहेगा। और ये इससे पहले भी जब इग्नू में एग्जाम होते थे तो उसमें कुछ केमिस्ट्री के पेपर थे, फिजिक्स के पेपर थे, PHE 1, 2 फिर CHE 1, 2 वो ओल्ड सिलेबस का पेपर था, उसमें भी इसी तरीका का कंडीशन होता था। तो जितने भी मास्टर ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। उसके साथ साथ में बता दिया गया कि BNS 041 और 042 ये पेपर पहले 2-3 साल तक ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाए जाते थे, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है एंड अब ये पेपर डिस्क्रिप्टिव मोड में
कंडक्ट करवाए जाएंगे। ओके, उसके साथ साथ में बोला गया है कि 2 पेपर अगर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ गया और दोनों सेम ग्रुप का पेपर है तो फिर उसको चेंज नहीं किया जाएगा अंडर एनी कंडीशन, एंड वो पेपर सेम डे पे ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आपके ग्रुप के पेपर हैं तो और वो सेम डे सेम टाइम पे पड़ रहा है तो उसको कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा अगर आप मेल भी करते हो तो, ठीक है। तो ग्रुप के पेपर सेम डे सेम टाइम पे ही पड़ता है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एंड उसके बाद से फिर आप लोग का एग्जाम का डेट बता दिया गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से आप लोग अपना एग्जाम का डेट को चेक कर सकते हो। तो 2 जून से एग्जाम स्टार्ट है, 11 जुलाई तक एग्जाम खत्म होगा, एंड आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मंथ तक का टाइम है, आराम से आप लोग प्रिपरेशन करके उसके बाद से एग्जाम दे सकते हैं। सो ये सब वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।